आने लक्ष्मी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ रामचरितमानस के अयोध्या कांड के प्रसंग में मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। दोस्तों, रामचरितमानस में अयोध्या कांड के प्रसंग में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी ये वन में 14 वर्ष के वनवास के परिणाम स्वरूप भरत जी के चिंतन में जो आर्त भावों का प्रवेश होता है और वह किस प्रकार से अपने आप को दोषी और अवहेलना के पात्र बताते हैं। माता कौशल्या के द्वारा अनेकों बार समझाने पर, बुझाने पर और भरत जी विभिन्न प्रकार के बुराई से बुराई के पात्र के रूप में अपने को संबोधित करते हुए अनेक कल्पनाएं अपने अंतःकरण में करते हैं और विधाता से कहते हैं कि हे विधाता, मेरे कहने से क्या गलती हुई, यानी इस लोक में मुझे इतना पश्चाताप क्यों करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप मेरे सुख के कारण और मेरे भौतिक सुखों से आसक्त माता कैकेयी के हृदय परिवर्तन के परिणाम स्वरूप भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास और पिताजी का स्वर्गवास होना, यह इसका जो पाप का जो पात्र हूँ वह मैं हूँ। अनेकों प्रकार वह अपने को कोसते हैं और विधाता की गति को बड़ा ही विचित्र समझते हैं। तो भगवान राम ने दोस्तों, तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड में भरत और रामचंद्र के जीवन और भ्रातृत्व, प्रेम, स्नेह और एक दूसरे के प्रति जो शुद्ध और पवित्रता के भावों का संयोग है, उसका बड़ा ही रहस्यमय वर्णन किया है। आने वाली सृष्टि के लिए, आने वाले युग के लिए ऐसे चरित्रों से हमें किस प्रकार की प्रेरणा मिलती है और हमारे ज्ञान का वर्धन कैसे होता है, हम अपने पारिवारिक स्नेह में कैसे बढ़ते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द का किस प्रकार से एहसास करते हैं, इन बातों का समावेश भरत जी के चरित्र से प्रत्येक मानव के जो होनहार पीढ़ी है उसके अंतःकरण में इस प्रकार के विचारों का उदय होने लगता है। कल के प्रसंग में दोस्तों, जब माता कौशल्या ने भरत जी को मन, वचन और कर्म से पवित्रता का प्रतीक मान करके उनके स्नेह भावों की समीक्षा की, तो तुलसीदास जी ने जो भरत और राम के अंतःकरण में, स्वभाव में, धैर्यता में और गुणों में किसी प्रकार का भी कोई परिवर्तन उनको नज़र नहीं आया। जब भरत माता कौशल्या से संवाद करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, अपने को दोषी बताते हैं, तो कौशल्या जी के अंतःकरण में भगवान राम की छवि भी उन्हीं की जैसी प्रतीत होती है और दोनों की छवि एक समान होने पर माता कौशल्या का वात्सल्य प्रेम उमड़ पाता है और वह भरत जी को अपने छाती से लगाते हैं, उनसे स्नेह करते हैं, अपनी गोद में बैठाते हैं, उनको समझाते हैं, बुझाते हैं। विधि की रचना को कोई टाल नहीं सकता है, हो यही सोई जो विधि रच राखा, को कदी तरक बढ़ाओ ही शाखा। तो जितना भी हमें अपने जीवन में अपयश का कहिए
और किसी भी चीज़ का पछतावा करना होगा वो हमको करना पड़ेगा, क्योंकि मानव जीवन में अवतीर्ण होकर के मानव किस प्रकार से अनेकों उतार चढ़ाव के बंधनों से ऊपर उठकर आगे चलकर अपने जीवन को सामर्थ्यवान बनाता है, उसका बड़ा ही रहस्यमय और हृदयस्पर्शी वर्णन तुलसीदास ने अयोध्या कांड में भगवान राम और भरत जी के चरित्र से पूरा ही विवेकमय वर्णन किया है। तात हृदय धीरज धरहूँ करहूँ जो अवसर आज, उठे भरत गुरु बचन सुनी करण कहूँ सबका साज। तो जब भरत जी बहुत ही चिंतित हो गए, परेशान हो गए, आतुर हो गए, आर्त हो गए, दुखी हो गए, तब वामदेव ऋषि वामदेव और वशिष्ठ जी का, जिनको भगवान रामचंद्र ने सुमंत के द्वारा संदेश भेज करके गुरु को अपने माता पिता और प्रजा को किस प्रकार से भाव रख करके और अनेक कथाओं का वर्णन करते हुए माता पिता के मन को बदलने के भाव गुरु वशिष्ठ जी को जो संदेश भेजा था, और भरत जी को भी यही संदेश भेजा था कि तुम्हारे मान सम्मान के साथ तुम अयोध्या का राज करो और अयोध्या की प्रजा किसी प्रकार से दुखी न हो, और मेरी माताओं को और जो प्रजा है उनको किसी प्रकार दुख न हो, सब सहज और सुव्यवस्था के साथ जीवन व्यतीत करें और राजा के कर्तव्यों के निर्वहन को परिपूर्ण करते हुए अपने जीवन को हमेशा साकारता के मानकों के मापदंडों में खरा उतारने की कोशिश करें। तो वशिष्ठ जी ने जब भरत जी बहुत ही संताप करने लगे, अनेकों बातें सोचने लगे, और कौशल्या जी ने भरत जी के हृदय में जो हृदय से जब लगाया और उनके वात्सल्य प्रेम की जो पराकाष्ठा में प्रेम आंसू का जल भराया, इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात कौशल्या जी और भरत जी बातें ही करने रहे, यानी अपने को अवहेलना का पात्र ही बताते रहे। अनेकों तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि मैंने क्या पाप किए होंगे, किस प्रकार का भाव करते हैं। तो जब बहुत ही पश्चाताप उनके अंतःकरण में हो जाता है, तब वामदेव और वशिष्ठ ऋषि जो हैं वहाँ पर आते हैं। सचिव महाजन सकल बुलाए और उन्होंने सब मंत्रियों को तथा जो महाजनों को वहाँ पर बुलवाया, और फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के, लोक कल्याण के, अनेक प्रकार की शुभता के समय की अनुकूल वचन कह करके उस परिवेश में किस प्रकार के वचनों से भरत जी के मन को बदला जा सकता है, बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिए, ज्ञान की बातें कहीं। और तब उन्होंने वशिष्ठ जी ने कहा कि हे तात, हृदय में धीरज धरो, क्योंकि आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करना सुनिश्चित करो। गुरु के इस प्रकार के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब आगे के गुरु के अनुसार कहे गए बातों का पर विचार किया और वह आगे की तैयारी करने के लिए तत्पर हुए। तो भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर
विलाप करने लगे और तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया और अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया बुझाया, बहुत सी विवेकमयी बातें कही और उन्हें यह कहकर सुनाया कि भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाने का प्रयास किया। भगवान राम जो चाहते थे, दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी का प्रयोग करते हुए कहते हैं, जे अघ मात पिता सु तुम्हारे, गाय गोठ महिषुरपुर आरे जारे, जे अघ तिय बालक बध कीने, मीत महीपत माहुरी दी। कल के प्रसंग में था दोस्तों कि जो पाप जो है, भरत जी के अंतःकरण से ये बात आती है। तुलसीदास जी ने कितना गूढ़ वर्णन किया है। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से जीवन में किसी भी मानव के इस प्रकार का जीवन व्यतीत हो जाता है, होती हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों की नगर जलाने से जो पाप लगता है, और जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं, वह पाप का भागी महाज बन गए। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने भी पाप हैं एवं उपपातक हैं, बड़े और छोटे जो पाप किए जाते हैं, जिनको कवि लोग अनेकों प्रकार से उसका वर्णन करते हैं, उसका रहस्य समझाते हैं, तब वह विधाता से कहते हैं कि यदि इस काम में मेरा मत हो, अगर मेरा तो यह मत कहता है, जो माता कैकेयी के द्वारा किए गए कृत्य से का मैं ही भागी हूँ, मेरे ही कारण उन्होंने ऐसा किया, तो हे माता वे सब पाप मुझ पर मुझको लगें, ऐसा मैं विधाता से भी कहता हूँ कि इसका दुष्परिणाम किसी दूसरे को न होकर के उसका दुष्परिणाम मुझे भी भुगतना। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के, भगवान राम और देवों के देव भगवान शिव की चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, जिनका कोई स्वरूप नहीं है, हे माता यदि इसमें मेरा मत है तो मैं विधाता मुझे उनकी गति दे, वह गति मुझे प्राप्त हो। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूह लेते हैं, चुगलखोर हैं, एक दूसरे की चुगली करते हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, और जो कपटी कुटिल और कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले हैं, विश्व भर के जो विरोधी है, उनकी गणना में मेरी गणना होनी चाहिए। और जो लोभी हैं, लंपट हैं, लालची हैं, आचरण लालच और आचरण चरित्रहीन हैं, जो पराई धन और पराई स्त्री को ताक में रखते हैं, हे जननी यदि हम इस काम में मेरी सम्मति मेरी राय है कि तो मैं उसका भयानक गति को पाऊँ, उसकी सज़ा मुझे मिले। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं होता और जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख रहते हैं, और जो मनुष्य शरीर धारण कर श्री हरि का भजन नहीं करते हैं, जिनकी हरि या भगवान विष्णु और शंकर जी
का सुयश जो नहीं, जिनको नहीं अच्छा लगता है, उनमें मेरी गणना हो। तो जो यानी अनेकों बुराइयों से के परिणाम का भागी स्वयं को समझते हुए अनेकों भाव उनके अंतःकरण में नकारात्मक भावों का प्रवेश होता है, जो वेद मार्ग को छोड़कर यानी वेद के प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं, जो बाहरी आवरण चोला पहन करके लोगों को ठगते हैं और जगत को छलते हैं, भ्रम में डालते हैं। हे माता, यदि मैं इन भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दें। तो माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक जो सच्चे प्रेम और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी कि हे वत्स, हे पुत्र, तुम तो मन वचन और शरीर से सदाई श्री राम जी के प्यारे हो और श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय है और तुम भी श्री रघुनाथ जी के प्राणों के प्यारे हो। यह बचपन से ही मुझे दिखता है। चंद्रमा चाहे विश्व छुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, यानी अनुकूल भी प्रतिकूल में परिवर्तित हो जाए, लेकिन जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए, तब भी तुम्हारा प्रेम की जो उच्चता है वो कभी समाप्त नहीं हो सकती। यानी सृष्टि का प्रलय हो सकता है, लेकिन तुम्हारे मन में, तुम्हारे अंतःकरण में जो दोनों भाइयों के बीच का जो स्नेह है वह कभी भी पलट नहीं सकता। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री राम जी के प्रतिकूल कभी भी नहीं हो सकते। हमेशा भगवान राम जी के तुम अनुकूल ही रहोगे। यह रचना है, यह लीला है, इसमें तुम्हारी सम्मति राय है। जगत में जो कोई ऐसा करते हैं कि वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पाएंगे, जो तुम्हारे विरोध में तुम्हारे अपयश का, किसी प्रकार के अपयश का नहीं कर सकते। तो ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगाया और उनके कानों, उनके शरीर में वात्सल्य का सृजन हुआ, प्रेमांशुओं का जल भराया। इस प्रकार बहुत विलाप करने लगी और पूरी रात बीत गई। न भरत जी को पता चला, न कौशल्या जी को, क्योंकि भाव और विचारों की पराकाष्ठा किस प्रकार से तुलसीदास जी ने माता और पुत्र के बीच के रहस्य को समझाया है। तब वामदेव और वशिष्ठ जी ने मंत्रियों सहित सभी को वहाँ पर बुलवाया और वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर वाच यानी समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि हे तात, हृदय में धीरज धरो, बीती ताई विसारिए आगे की सुनिए, और आज जिस कार्य के करने पर अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी के अंतःकरण में एक प्रकार की चेतना का जागरण हुआ और उन्होंने सब तैयारी
करने के लिए वह तत्पर है। तो दोस्तों, ये कल के प्रसंग की बात थी। आज के प्रसंग से पहले सबसे पहले आज के शुभ पंचांग के भावों की समीक्षा करते हैं। आज दोस्तों आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और दिन शनिवार है। एकादशी तिथि आज 4:28 तक रहेगी और आज शुभ योग है 7:50 तक। उसके बाद अश्विन नक्षत्र का प्रवेश हो गया। विक्रम संवत 2082 संवत 1947 ग्रीष्म ऋतु और सिद्धार्थी नाम संवत्सर। सूर्य उत्तरायण में, सूर्य मिथुन राशि में आज सूर्य विराजमान रहेंगे और शुभ योग का संयोग है। शुभ योग आज दोस्तों सायं 6:42। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र का संयोग 7:50 तक। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र पश्चिम दिशा शुभ है। आज पश्चिम दिशा में जाना मनाही है। आज के अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो 11:55 से 12:51 तक शुभ कार्य को करना और आज का अमृतकाल 1:12 से 2:41 तक। ब्रह्म मुहूर्त आज 3:30 से 5 बजे तक। विजय मुहूर्त भी आज है दोस्तों। किसी कार्य को करने से विजय प्राप्त होती है 2:43 से 3:39 तक। गोधूली मुहूर्त जिसके दौरान शादी विवाह शुभ कार्य किए जाते हैं 7:21 से 7:41 तक। राहु काल आज दोस्तों 8:53 से 10:38 तक सुबह। सूर्य आज 5:24 तक उदय होंगे और 7:22 तक अस्त होंगे। इस प्रकार आज के शुभ पंचांगों के भावों की समीक्षा है। आज शनिवार का दिन है दोस्तों। ओम शम शनिश्चाय नमः का जाप 108 बार करने से शनि दोषों से हमें मुक्ति मिलती है। मानव जीवन में दोस्तों शनि की साढ़ेसाती प्रत्येक मानव के जीवन में 3 बार आती है, जिसमें शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कार्य होते हैं। शनिवार शनि दोष को दूर करने के लिए जब मानव जीवन में शनि की ढैया आती है तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए शनि की पूजा करना, शनि का उपवास रखना और शनि देव के अनुसार गरीबों को, दीनहीनों को, वृद्ध को, जो ज़रूरतमंद हैं उसको दान पुण्य करने का से अनेक कष्टों की से मुक्ति मिलती है। और शनिवार के दिन दोस्तों खास तौर से सायंकाल में पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान शनि का वास माना जाता है। शनिदेव की स्थापना रहती है। सरसों का दीपक जला के भगवान शनि को खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए और भगवान शनि को सरसों का तेल अर्पित करना चाहिए। और शनिदेव जब प्रसन्न होते हैं तो हमारी शनि की ढैया होती है उसके कुप्रभाव जो है वो समाप्त हो जाते हैं। शनिवार के दिन तेल का दान करना और काले तिल का दान करना, काले वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है। शनिवार की प्रकृति दारुण है। यह भगवान भैरव व शनि का दिन भी माना जाता है। समस्त परेशानियों दुखों को छुटकारा पाने के लिए शनि का उपवास रखना, नकारात्मक ऊर्जा से हम सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति के लिए
भगवान शनिदेव का ध्यान करते हैं। शनि कलयुग के देवता माने जाते हैं। शनि न्याय प्रिय देवता हैं। समुद्र मंथन के समय शनिदेव ने न्याय की पराकाष्ठा को सर्वोपरि माना। शनिवार को पूरे दिन विधि विधान के साथ भगवान शिव हनुमान जी की शनि की आराधना, काला कपड़ा, काला तिल और दान करना चाहिए। इस दिन खिचड़ी का सेवन करना चाहिए। और जो गरीब हैं, वृद्ध हैं, वृद्धों की सेवा करना, गरीबों की सेवा करना, दीनहीन की सेवा करना, शनि दोषों से मुक्ति मिलती है, मुसीबतों से छुटकारा मिलता है। और शनिवार को दीनहीन, वृद्ध सब लोगों की सेवा करनी चाहिए, उनको भोजन दान करना चाहिए। शनिवार को बाल काटना, नमक खरीदना, तेल खरीदना, लोहे के वस्तु खरीदना मनाही है। शनि न्याय के और कर्मफल के देवता शनि को माना गया है। और शनिवार को प्रसन्न करने के लिए फर्नीचर, मशीनरी की चीज़ों और चांदी, नमक खरीदना, काले कपड़े खरीदना इत्यादि चीज़ का परहेज करना चाहिए। इस दिन खिचड़ी, जैसे कि मैंने बताया, खानी चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हमारे शरीर में होता है। और शनिदेव अच्छे कर्मों और फलों के प्रदाता माने गए। इसीलिए कलयुग के देवता के रूप में शनिदेव की पूजा की जाती है। कर्मों को शुभ, बुरे कर्मों को दंड देना और अच्छे कर्मों को अच्छे कर्मों से जीवन को सुखदायी बनाने का कार्य शनिदेव करते हैं। सात्विक भोजन इस दिन करना चाहिए। मांसाहार से बचना चाहिए। शनि को प्रसन्न करने के लिए यानी दान, पुण्य और सरसों का तिल दीपक जलाना चाहिए। काल भैरव की पूजा, नशीले पदार्थों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। हनुमान जी का, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और ओम शं शनिश्चाय नमः का जाप करना चाहिए। काला कपड़ा, लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन जन्मे जो भी जातक होते हैं और दृढ़ निश्चयी, बुद्धिमान, व्यावसायिक और सीधे साधे होते हैं। और शनिवार को दोस्तों काले व गहरे नीले कपड़े पहनने चाहिए। तो शनि दोषों के मुक्ति के लिए हमें शनिवार को भगवान शनि का पूजन करना चाहिए। तो हमारे जीवन में अनेक प्रकार के जो कष्ट हैं, परेशानियां हैं, उनसे हमको छुटकारा मिलता है। देव जी, वशिष्ठ जी और वामदेव जी आपके प्रसंग में भरत जी को गुरु जी के वचन जब वह सुनते हैं तो भरत जी को वह सचेत हो जाते हैं और उन्हें सब तैयारी करने के लिए वह कहते हैं। तो नप तनु वेद विदित अनुवाह, तब वेदों में बताएगी विधि के अनुसार राजा को कि देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनावा और परम विचित्र विमान बनाया गया। गही पद भरत मात सब साथी, भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़कर रखा और साथ प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक ली। और गही पद भरत मात सब राखी, रही रानी दर्शन विलास, वे रानियाँ भी श्री रामचंद्र के दर्शन की अभिलाषा में रह।
तो चंदन अगर भार बहुल आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरज तीर रच चिता बनाई, जन सुरपुर सोपान सुहाए। तो राजा का जो मृत शरीर था वो रखा हुआ था, भरत जी की प्रतीक्षा थी। तो चंदन और अगर तथा अनेकों प्रकार से अपार कपूर, गुग्गुल, केसर आदि से सुगंध द्रव्यों से बहुत प्रकार से बोझ आए और सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रखकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी कि मानो स्वर्ग को की सीढ़ी तैयार कर दी। यही विधि दाह क्रिया सब कीनी, विधिवत न्याय तिलांजलि दीनी। तब भरत जी ने पिता को तिलांजलि दी और इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधिपूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद स्मृति शोध स्मृति सब वेद पुराना, कीन भरत दर 10 गान विधान। तो स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने विधाता पिता का 10 गात विधान 10 दिनों तक, यानी उनका जो क्रिया थी वह पूर्ण भावों के साथ की। जहाँ जस मुनिवर आयुष दीना, जहाँ जिस प्रकार से मुनि श्रेष्ठों ने उनको जिस प्रकार के कार्य को करने के लिए कहा, जो आज्ञा दी, तहाँ तस सहज भांति सब कीना। वहाँ उन्होंने उसी प्रकार सब प्रकार की क्रियाओं को हजारों प्रकार से किया। भय विशुद्ध दिए सब दान, और शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। और गौए, धेनु, बाज, घोड़े, गज, हाथी, वाहन, नाना नने प्रकार के अनेक प्रकार के वाहन, सवारियाँ, सिंहासन, भूषण, बसना, अत्र धरण धन धाम, सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भरत लही भूमिसुरा, हे परिपूर्ण काम। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। पितु हित भरत कीन असी करनी, पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी थी, करनी की, वह लाखों मुखों से भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तुलसीदास जी करते हैं, 100 मुख लाख जाय नहीं वर्णी, उसका वर्णन लाखों मुखों से भी नहीं किया जाता। इतनी यानी स्वच्छता और पवित्रता और पूर्ण हृदय, पूर्ण श्रद्धा भावों से पिताजी का जो उन्होंने क्रियाक्रम किया, उसके लिए वह धन्य हो गए। सुदिन शोध मुनिवर तब आए, तब शुभ दिन शोध कर विचार कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। बैठे राजसभा सब जाई, पढ़े बोल भरत को 2 भाई। सब राजा राजसभा में जाकर बैठ गए। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। पढ़िए बोल भरत 2 भाई। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों से को बुलाया, क्योंकि राम लक्ष्मण को वन में थे। भरत वशिष्ठ निकट बैठा रहे। वशिष्ठ ने भरत जी को अपने नज़दीक बैठाकर अपने पास बैठा लिया। नीति धर्म
मय वचन उतार और नीति धर्म के अनुसार तथा धर्म की नीति के अनुसार वचन कहे, अपने मधुर वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनिचर वर्णी मुनि बर वर्णी। पहले तो केकई ने जैसी कुटिल करनी की थी, केकई कुटिल कीन जैसी करनी। प्रथम कथा सब मुनिचर वर्णी। पहले तो केकई जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। भूप धर्म व्रतु सत्य सराह। और फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की। धर्मपरायण और उनकी सत्यता, उनके संकल्प भावों के, रघुकुल की रीति के अनुसार जो मर्यादित जीवन उन्होंने व्यतीत किया था, उसकी सराहना की। जेहि जन परिहरि प्रेम निवासा। जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया, प्रेम को, प्रेम की पराकाष्ठा को, उच्चता को सर्वोपरि मान के अपने सब कुछ त्याग कर करके प्राण जाए पर वचन न जाए। कहत राम गुणशील स्वभाव। श्री रामचंद्र के गुण, शील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिगण सुजल नयन पुलक्यों मुनिराव। मुनिजन जो थे वह उनके नेत्रों में जल भर आया, स्नेह का जल भरा। और वे शरीर से बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी। शरीर से इतना पुलकित हुए, पुलकायमान हो गए। फिर लक्ष्मण जी बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो। तो इस प्रकार ने स्वर्गवास होने पर पिताजी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सुनऊँ भरत भावी प्रबलो बिलख कहूँ मुनिनाथ। सुनऊँ भरत भावी प्रबलो। मुनिराज वशिष्ठ जी ने बिलख कर यानी अत्यंत दुखी होकर, आर्त होकर के कहा, क्योंकि वह परिवेश वैसा ही था उस समय का। विलय कहूँ मुनिराज कि हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है। होनहार बलवान की हो चुकी है, यानी जीवन में जो होने वाला होता है, सुनो भावी होनहार बड़ी बलवान होती है। विधि की रचना बड़ी ही विचित्र है। हानि लाभ जीवन मरण। इस जीवन में, इस मानव देह में, इस मानव शरीर में, इस मानव अवतार में, इस मनुष्य रूप में हानि है। कहीं पर हम कोई कार्य करते हैं उसमें हानि हो जाती है। कहीं पर हम कार्य करते करते लाभ की प्राप्ति करते हैं, हमको अनेकों लाभ हो जाते हैं। जीवन में दो चीज़ें होती हैं। जब जीवन शून्य से जन्म लेता है और अंततोगत्वा अनेकों उतार चढ़ाव के परिणाम स्वरूप और अपने कर्म के अनुसार फलों का भोग करते हुए, शुभ तथा अशुभ कर्मों का भोग करते हुए जीवन और मरना, यह जो है सृष्टि में हमेशा के लिए सत्य है। इसको कोई भी नहीं नकार सकता है। जीवन और मरण यह जीवन का एक चक्रव्यूह है। और जस अपयश विधि हाथ। और यश है, कीर्ति है, मान है, सम्मान है। अपयश है, अनीति है और पायस्य है। यह सब विधाता के हाथ है। यानी विधाता हुई सोई जो विधि रच राखा, वो करी तरक बड़ा वही साका।
तो सब विधाता के हाथ है। विधाता की अनुमति, विधाता की राय, विधाता की आज्ञा से एक पत्ता भी नहीं हिलता है। इस संसार की जो रचना हुई है, इस संसार में जो भी जिस भाव में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में जो भी जिस प्रकार के कार्य करता है करते हैं, चाहे शुभ कार्य करें, अशुभ कार्य करें, अच्छे कार्य करें, बुरे कार्य करें, नीति अनीति करें, चाहे जीवन में हमारा हानि हो, लाभ हो, जीना है, मरना है, यश है, अपयश है, ये सब जीवन का उतार चढ़ाव मानव जीवन में जब मनुष्य रूप में हम अवतरित होते हैं, यह निरंतर प्रत्येक मानव के जीवन में लगा रहता है। और कर्म फलों के अनुसार हमें उनका भोग करना पड़ता है। कर्तव्यों के निर्वहन की वो परमात्मा विधाता द्वारा हमें दिए गए कर्तव्यों का निर्वहन करना हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जिसको जिस कर्तव्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए इस सृष्टि में पैदा किया है, उसको वही करना है। ये सब लाभ, हानि, यश, अपयश, जीवन, मरण, यह सब विधाता ने अपनी रुचि के अनुसार बनाया है। इसमें किसी भी मानव का कोई बस नहीं चलता है। मानव उसके लिए प्रतिबद्ध है। इसीलिए भगवान राम वो मानव रूप में अवतरित होकर के इन सब उतार चढ़ावों के बंधनों में बंध करके, जीवन मरण से लेकर के, लाभ हानि से लेकर के, यश अपयश से लेकर के, जो जीवन के उतार चढ़ाव होते हैं कर्म बंधनों के अनुसार, तो फलों का भोग करना हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। लेकिन हम उन कर्म फलों को कितना कर्तव्य निर्वहन के साथ करते हैं, उसी के अनुसार हमको फलों की कर्मण्येव अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कभी न कभी उतार आएगा, चढ़ाएगा, सुख होगा, दुख होगा, लेकिन अंततो गत्वा कर्मों के फलों, कर्म हमारे जिस प्रकार के होंगे उसी प्रकार के फलों का हमको भोग करना पड़ेगा। जीवन में प्रत्येक मानव के जीवन में उतार चढ़ावों का अपार भंडार रहता है, लेकिन हमें अपने जीवन में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं में किस प्रकार से उन परीक्षाओं में सफल होकर के अपने जीवन को मानवता के परिवेश में बांध करके एक उत्तम मानव बनने की जो विधाता की गति है, उसके अनुसार हमें चलना पड़ता है, प्रतिबद्ध। इसीलिए भरत जी ने सभी कार्यों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार, गुरुओं की राय के अनुसार, मर्यादा के अनुसार, रघुकुल की नीति के अनुसार, और जो संस्कार थे उन संस्कारों से, और जो रघुकुल की रीति थी उनसे किसी प्रकार का कोई समझौता न करते हुए उनका पूर्ण रूप से कर्तव्य निर्वहन किया। इसीलिए भरत जैसे भाई इस संसार में एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में अवतरित हुए, जिससे रामचरितमानस में भरत जैसे भाई का आदर्श चरित्र तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया है वो अभूतपूर्व है। तो आज के प्रेरणादायक विषय में तुलसीदास द्वारा विरचित अयोध्या कांड के प्रसंग में भरत जी के चरित्र की हम जितनी भी प्रशंसा करें वो भी कम है।
हजारों लाखों मुँहों से भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो मुनिनाथ ने बिलख कर दुखी होकर कहा, उनको भी दुख था वशिष्ठ जी ने, कि हे भरत सुनो, भावी होनहार तुम हो और बड़ी बलवान, होनहार बड़ा बलवान है, हानि लाभ है, जीवन मरण है और यश अपयश है, ये सब विधाता के हाथ में है, इसमें किसी का बस नहीं चलता है। जो हमको कार्य किए, कर्म फल दिए हैं, उन कर्म फलों का निर्वहन हमको करना है। वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर इसी प्रसंग के साथ आगे चलते हैं। तब तक के लिए मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ। जय श्री राम के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।